इट्स योर ग्रेटनेस। क्या आप इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए और फौरी रिप्लाई करते हैं? भाई देखिए जी, अब हमें नहीं पता कि हमारा रिजल्ट किस बंदे की वजह से या किस बहन की वजह से किस भाई की वजह से लगा है। अब हमारे 1 मिनट 2 मिनट देने से हम कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं कि अब जी काम कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं तो किसी को रिस्पॉन्स ही ना करें, ये हमारे पास टाइम नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है। मे भी हमें अल्लाह ने उसके वसीले से ही ये चीज दी हो, ठीक है, क्योंकि जी। अल्लाह कभी भी बंदे से नाराज नहीं होता। जब बंदा बंदे से नाराज होता है ना तो अल्लाह तब नाराज होता है कि यार आपने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। तो ये चीजें फिर होती है कि मतलब सारी चीजों को हाईलाइट करना पड़ता है। सही है सर, माशाल्लाह। जी। अच्छा सर, सॉरी टू से, आप वो बात बता रहे थे कि हमें लाखों वेबसाइट्स तो मिल जाती हैं जब पिछली ओके। दफा लास्ट में जो खत्म हुआ जी है। जी जरूर जरूर। अच्छा जी देखें, अब ना गेस्ट पोस्टिंग कोई बड़ी बला या कोई बड़ा आर्ट नहीं है। इसमें गेस्ट पोस्टिंग में एक्चुअल सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग की बात करें तो इसमें क्या है, सिर्फ एडमन वेबसाइट निकालना, उसको आउटरीच करना, उनको ईमेल करना, उनका जवाब आना, वो हमारे साथ डील हो जाना, अपनी शीट में रख लेना, दैट्स इट। गेस्ट पोस्टिंग खत्म। इससे आगे गेस्ट पोस्टिंग एक भी स्टेप नहीं जाती। जो गेस्ट पोस्टिंग की बात करें तो जो इसमें एक्चुअल चीज है ना, वो यही है कि हम उन वेबसाइट्स को देखें। आप ना आपने सब लोगों ने ट्राई करना है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने तो ट्राई किया होगा, लेकिन जो न्यू लोग हैं ना, आपने साथ साथ ट्राई भी करना है। आपने फेसबुक पे जाना है। पहले तो आपने 3 से 4 ग्रुप्स मतलब ज्वाइन कर लेने हैं अपने गेस्ट पोस्टिंग फील्ड से रिलेटेड। फेसबुक पे जाके इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा भी जब उसकी फेसबुक की आएगी। तो फेसबुक पे जाके ज्वाइन कर लेना ग्रुप। ग्रुप ना भी ज्वाइन करें, सिंपल इज दैट, आप ना ग्रुप उधर पोस्ट लगा दें कि मुझे आई नीड दिस वेबसाइट्स या आई नीड दिस कैटेगरी वेबसाइट, लाइक वो हो सकती है ट्रैवल, हेल्थ, फाइनेंस, फैशन, जिस भी लगा दें। तो 5 मिनट से पहले आपके इनबॉक्स में लोगों की पूरी पूरी शीट्स आ जाएंगी जिसमें हजारों वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। अब उनका मसला क्या है, उन्होंने वो वेबसाइट क्यों शेयर की है। मेरी को बात याद रखिएगा, जो बंदा पूरी मेहनत के साथ पूरी लगन के साथ आगे आया है ना, वो कभी भी एक 5 मिनट पे या आपकी एक पोस्ट पे आपको ईमेल या आपको अपनी शीट नहीं देगा। अब उन कसूर उनका नहीं है, जिन्होंने वो शीट शेयर की है वो लोग बुरे नहीं है ना, या ना मतलब ये नहीं कि उनको काम नहीं करना आता या उन्होंने ऐसे ही वो शीट शेयर कर दी। क्योंकि जब फर्ज करिए अगर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने उनसे सीखा है ना, मैंने भी मतलब दूसरे लोगों से ही सीखा है। मैंने को अपने पास है या मुझे वही जो उनसे वो नाजिल नहीं हुई, मैंने भी लोगों से ही सीखा सब कुछ। माशाल्लाह सारे लोग बहुत अच्छा जो होता है ना वो गाइड कर लें, लेकिन एक मसला वो यही है कि उनको ना उन्होंने एक स्किल दे दी है। स्किल मींस कि वो गेस्ट पोस्टिंग सिखा दी है कि भाई आपने इस तरह इसकी वेबसाइट निकालनी है, इस तरह आउटरीच करना है, इस तरह ये काम करना है, इस तरह ये काम करना है। क्योंकि उनको अब बेचना नहीं सिखाया गया। बेचना मींस कि अब अपनी सर्विस को मार्केट कैसे करना है कि किन लोगों को आपने अपनी सर्विस दिखानी है कि आपकी सर्विस सेल हो। जब वो बेचारे दो दो 1 मंथ का कोर्स करते हैं, 1.5 1.5 मंथ उस पर मेहनत करते हैं, वो वेबसाइट निकाल लेते हैं, फिर उनको सेल करने के लिए नहीं होता। उनको लगता है जिस बंदे ने पोस्ट लगा दी अब ये ही हमारा क्लाइंट है, इसी वजह से वो पूरी वेबसाइट अपनी उठाते हैं। कि उसकी 1 2 3 मंथ का निचोड़ होता है, वो उठा के आपको दे देते हैं जी, ताहिर भाई ये ले लें, बिलाल भाई ये ले लें, शराज भाई ये ले लें, या आप ही लोग ये ले लें, ये मेरी शीट है मुझे दे दो। क्योंकि उनको बताया गया गया कि वो जो लोग पोस्ट लगा रहे हैं वो आपके क्लाइंट है, उनको पता है वो क्लाइंट नहीं है, वो तो खुद डाटा कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब देखें, जब मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया था ना तो मुझे मतलब जो प्रैक्टिकली जब हमारा काम था मुझे बताया गया था कि कोई बात नहीं, आपको वेबसाइट के साथ डील नहीं हो रही, आप वेबसाइट नहीं निकाल सकते, कोई इश्यू नहीं है, आप पोस्ट लगाएं, इतनी लोगों की आपके पास शीट्स आएंगी, उन शीट्स को पकड़ें, पकड़ के खुद आउटरीच करना स्टार्ट कर दें। मीन्स कि जब आपके पास शीट आएगी उसमें डीए भी होगा, डीआर भी होगा, ट्रैफिक भी होगी, सब कुछ होगा, सिर्फ ईमेल नहीं होगी। ईमेल सिंपल इज दैट, निकालें डाटा पहले से, आप खुद आउटरीच करना स्टार्ट कर दें। अब देखें, फर्ज करें अगर ताहिर भाई आपने 2 मंथ लगा के एक शीट बनाई है, वो शीट में आपसे ऐसे झूठ बोल के या कुछ भी करके ले लूं और मैं आपको ऑर्डर ना दूं, ठीक है, और मैं खुद उनको आउटरीच करना स्टार्ट कर दूं, इट्स मीन जो आपकी पूरी मेहनत है ना वो सारी मेरे पास आ चुकी है एक पोस्ट लगाने पे, ठीक है। तो इस तरह से लोग जो पूरी पूरी शीट सेंड कर रहे हैं, बिलीव मी, मैंने कभी अपनी शीट अपने क्लाइंट को नहीं दी, चाहे क्लाइंट मांग भी ले तो। यार देखें, फर्ज करें मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी 2 2.5 साल की मेहनत से मैंने इतना अच्छा डाटा निकाला है, इतनी अच्छी वेबसाइट को आउटरीच करके रखा है। किसी क्लाइंट, चाहे वो क्लाइंट हो भी, मुझे कंफर्म भी हो जाए ये क्लाइंट है, मैं क्लाइंट्स को पूछता हूँ भाई आपको किस किस्म की वेबसाइट चाहिए। वो फर्ज करें कहता है जी मुझे ट्रैवल की चाहिए, फिर मैं उससे पूछता हूँ भाई आपको किस क्राइटेरिया की वेबसाइट चाहिए, लाइक कितना डीएडीआर होना चाहिए, कितनी ट्रैफिक होना चाहिए, एग्जैक्ट उससे डेटा लेता हूँ। उस क्राइटेरिया की अगर तो मेरे पास वेबसाइट हो
तो मैं उसको सिर्फ उनके यूआरएल सेंड कर देता हूँ कि भाई ये वेबसाइट है, जो क्राइटेरिया क्राइटेरिया आपने मांगा था, जिस किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट है, ये इस किस्म की वेबसाइट है, ये आप ले लो। लेकिन वो कहते नहीं जी अपनी शीट सेंड करो, दैट्स मीन वो क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट हो भी, यार मैंने 2 साल लगा के इतना अच्छा डाटा निकाला है, जब वो मैं हर बंदे की पोस्ट पे या हर बंदे को वो अपना डाटा देता जाऊंगा, दैट्स मीन वो मेरे पास क्वालिटी या यूनिकनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। यूनिक का मतलब होता है कि जो चीज आपके पास है या तो वो बहुत कम लोगों के पास हो, या फिर हो ही नहीं किसी के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा डाटा निकाला हुआ है कि बहुत मार्केट में किसी के पास जाओ तो वो चीजें मिलती नहीं है। अदरवाइज जो आम डाटा होता है ना, वो आप चाहे फेसबुक ग्रुप में उसकी पोस्ट लगा दें, आप उसकी फेसबुक पे लगा दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दें, तो वो आपको वेबसाइट मिल जाती है। लेकिन अब डाटा ही बंदे के पास ऐसा हो कि वो किसी के पास मिले नहीं। फर्ज करें, मैं विद एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब फर्ज करें हम किसी मार्केट में जाते हैं, फर्ज करें हम शूज की मार्केट में चले गए, ठीक है। अब एक कस्टमर के साथ हम दुकान पे गए, उसको कहा जी ये शूज दिखा दे, उसने ब्राउन कलर के, लाइक कोई भी कलर उसने दिखा दिया कि ये शूज ले लें, ठीक है। अब फर्ज करें उसके साथ हमारा रेट तय नहीं हुआ, या उसने हमें रेट अच्छा नहीं दिया, हम क्या करेंगे? जब आपको पता है कि उसके कंपेटिटर में 10 दुकानें और भी हैं, मतलब सिर्फ वो शूज की दुकान नहीं है, उसके साथ 10 दुकानें और भी हैं, जब वो आपके साथ कोई अच्छे प्राइस आपको नहीं देगा या आपके पास कोई सीधी बात नहीं करेगा, आप उसको कभी भी उससे नहीं लेोगे। आप छोड़ के अगली दुकान पे चले, क्योंकि आपको पता है इसका अल्टरनेट अभी है, मतलब ऐसी चीजें मुझे दूसरी शॉप से मिल सकती हैं। जब क्लाइंट को पता है कि ऐसा डाटा तो मुझे 50 लोगों से और भी मिल सकता है, तो क्लाइंट आपके पास क्यों ठहरेगा? लेकिन जब आपके पास चीज ही ऐसी होगी जो मार्केट में किसी के पास हो ही नहीं, लाइक फर्ज करें एक शूज आप बाय करना चाहते हैं, फर्ज कर लें वो सर्विस के शूज बाय करना चाहते हैं, वो पूरे उकाड़ा में जिस सिटी में आप रहते हैं उधर सर्विस की एक ही शॉप है, या एक ही उनकी जो है ना वो दुकान है। तो आप कभी भी उनके साथ जो है ना वो आपको ज्यादा कीमत में भी देंगे तो आप लोग, क्योंकि आपको पता है यार इसके मुतबादल कोई चीज और नहीं है मेरे पास। जब क्लाइंट को पता है कि भाई ये जो डाटा दिखा रहे हैं, जिस किस्म की ये क्वालिटी की वेबसाइट है, जिस तरह की यूनिकनेस चीजें ये दिखा रहा है ना, इस किस्म का डाटा मुझे मार्केट में किसी से नहीं मिलेगा, चाहे भी फिर उसको आपसे मतलब महंगे दामों एक्सपेंसिव चीजें बाय करना पड़ेगी ना, तो वो आपसे करेगा। इसी चीज को क्वालिटी और जो है वो यूनिकनेस कहते हैं, कि भाई ऐसी चीज अपने पास रखें। मैंने आई थिंक अपने यूट्यूब की हर वीडियो में ये कहा है, भाई क्राउड से अलग जो है ना वो स्टैंड करें। अब अलग हम किस तरह स्टैंड कर सकते हैं? अलग मीन्स के ये नहीं है कि हम कोई टीम में खड़े होना थे हमने अलग जाके जो है ना वो खड़े हो जाना, ऐसा नहीं। अलग मीन्स के जो हम काम कर रहे हैं ना गेस्ट पोस्टिंग का, अब ऐसा नहीं है कि आप या 10 लोग, जिन लोगों ने 15-20 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, सिर्फ यही इस काम में इस फील्ड में काम कर रहे हैं। भाई और भी हजारों लाखों लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उस क्राउड से हम जब निकलेंगे ना, तो तब निकलेंगे जब हमारे पास एक तो डाटा अच्छा होगा, दूसरा एक नॉलेज जो सब लोगों से एक्स्ट्रा होगा। अब फर्ज करें डॉक्टर हो, और वो बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, ठीक है। अब वो हमें अच्छा इंजेक्शन अच्छी मेडिसिन दे दे, ठीक है, हमारी मतलब जो भी हमें मर्ज हो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वो साथ हमें ये सजेस्ट ना करे कि भाई आपने ये मेडिसिन भी ले ली है, ये इंजेक्शन भी आपने ले लिया है, अब आपने ये चीजें यूज नहीं करनी, वरना आपकी बीमारी या आपकी मर्ज कंट्रोल नहीं होगी। लाइक जैसे आपको पता है हमारा टेम्परेचर हाई होता है, तो मतलब डॉक्टर बाज औक़ात कह देते हैं कि आपने रोटी वगैरह यूज नहीं करनी है, ये चीजें यूज नहीं करनी, आपने नरम ग़िज़ा यूज करनी है। अब देखें जो ऑफ पेज एसईओ है ना, उसमें 17 किस्म के बैकलिंक्स आते हैं, गेस्ट पोस्टिंग उनमें से सिर्फ एक है। हम ज्यादातर गेस्ट पोस्टिंग की बात क्यों करते हैं, या ज्यादातर लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग के बजाय जीबीओबी के बारे में बात क्यों की है? वो इसलिए कि ये सबसे महंगी और सबसे एक्सपेंसिव टाइप है बैकलिंक बनाने की। दोस्तों यकीन करो, बैकलिंक्स बनाना एक अच्छी स्ट्रेटेजी और इतनी पावरफुल और इतनी हाई पेइंग स्किल है ना, हम सोच भी नहीं सकते। अब हम पाकिस्तानी जो लोग हैं, अब मेरा इधर मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानी लोगों को कह रहा हूँ कि बुरे नहीं, माशाल्लाह बहुत सब अच्छे हैं। लेकिन यार जब तक हम अपने हिस्से की मेहनत किए बगैर इस चीज पे बिलीव करेंगे ना कि मैं निकल जाऊं, तो हम कभी भी नहीं निकलेंगे। अकेली गेस्ट पोस्टिंग सीख के आप मेरी जितने बहन भाई की मेरी बात सुन लें, कभी भी आप गेस्ट पोस्टिंग सीख के कामयाब नहीं होंगे। ये मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को काम देता हूँ कि कभी भी आप अकेली गेस्ट पोस्टिंग सीख के कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अब देखें यार, फर्ज करें एक बंदा है, उसने ना आपको फर्ज करें उसने कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। उस बंदे ने उसको गाइड किया कि जी बिल्डिंग इस तरह बना दे, 3 कमरे इस तरफ बना दे, 4 इस तरफ बना दे, 5 इस तरफ बना दे, ठीक है। अब वो चला जाए, अब दूसरा बंदा है, वो भी आपको यही सजेस्ट करे कि भाई बिल्डिंग बनाओ, लेकिन साथ साथ ये वाला मटेरियल भी यूज करो। मतलब कि जो पहले बंदा है उसने सिंपल इज दैट यही बात की कि भाई
बिल्डिंग बना लो, 3 कमरे इस साइड पे, 3 इस पे, सीढ़ी इस तरफ से निकाल दो, वॉशरूम इस साइड पे कर दो, किचन इस साइड पे कर दो। उसने सजेशन दी, वो चला गया। अब दूसरा बंदा आया, उसने आपको सा स्ट्रक्चर भी दिया कि भाई इतने कमरे इस साइड पे, इतने कमरे इस साइड पे, और साथ आपको एक एक्स्ट्रा बात भी बता दी कि भाई आप अगर ये चीज करने जा रहे हो ना, तो आप मटेरियल इस किस्म का यूज करना, या सीमेंट इस किस्म का यूज करना, या ईंटें ये वाली यूज करना, मतलब कि उसने एक आपको एक्स्ट्रा चीज भी साथ बता दी। अब देखिए हर बंदा गेस्ट पोस्टिंग सीख के बैठा है। जब हम क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा देंगे ना, यार क्लाइंट कभी भी हमसे सिर्फ अकेला लिंक बाय करने नहीं आता। यार फर्ज करें एक वेबसाइट हमें $50 में एक लिंक दे रही है, तो भाई क्लाइंट खुद भी उस वेबसाइट के पास जाके $50 में ले सकता है। यार वो हमें $100 क्यों पे कर रहा है? उसको पता है कि इस बंदे ने इस चीज पे टाइम लगाया है, और ये मुझे रिसर्च भी करके देगा कि सर आपके लिए कौन कौन से लिंक्स अच्छे हो सकते हैं। मतलब कि यूं कह लें कि वेबसाइट का एनालिसिस करके बताएगा कि ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं, ये चीजें आपके लिए बुरी हैं। हम अकेली गेस्ट पोस्टिंग नहीं सीखेंगे इंशाल्लाह, साथ इसकी जो बैड थिंग्स है ना, कि मतलब किस वजह से वेबसाइट रन नहीं होती, उसको मतलब प्रॉपर एनालिसिस करना और क्लाइंट को ये बताना। क्लाइंट कभी भी हमसे बैकलिंक्स बाय करने नहीं आएगा। और गेस्ट पोस्टिंग हमें क्या सिखाती है? गेस्ट पोस्टिंग सिखाती है जी, आपने इधर से लिंक पकड़ना है, इधर लिंक दे देना है, दैट्स मीन गेस्ट पोस्टिंग कंप्लीट। इधर बात खत्म नहीं होती, और इसी वजह से भी हम सक्सेस नहीं हो रहे होते कि हमें अकेली गेस्ट पोस्टिंग आती है। ठीक है, इन चीजों पे स्टक नहीं रहना। इंशाल्लाह इस मंथ के एंड होने तक मैं आपको वो 17 टाइप्स के जो बैकलिंक्स है, करेंगे हम गेस्ट पोस्टिंग पे ही काम। ये नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा चीजें सीख लेंगे उस पे काम करेंगे, करेंगे हम गेस्ट पोस्टिंग के साथ। लेकिन इस गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ जिन चीजों का हमें इल्म होना चाहिए, जिन चीजों का हमें पता होना चाहिए, जो चीजें जरूरी होंगी हमें वो भी पता होनी चाहिए कि भाई ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने डॉक्टर के पीछे एग्जांपल दी है, डॉक्टर साथ ये भी सजेस्ट करता है कि भाई आपने ये चीजें यूज नहीं करनी। आई थिंक पीछे मैंने एक बताया भी, अपनी रिसर्च भी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की थी कि मैंने क्लाइंट को किस तरह क्लोज किया है। मतलब उसकी मैंने वो बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई थी कि किस तरह मैंने क्लोज किया है। मतलब उसको भाई मैंने, अब देखें, वो बंदा था ना, उसने ना 3800 बैकलिंक्स, मतलब 3800 अपने बैकलिंक्स जो थे ना, वो बिल्ड कर रखे थे। अब उसकी डोमेन रेटिंग जैसी वो थी 8, पेज रेटिंग थी उसकी, पेज की अथॉरिटी थी 3, ट्रैफिक थी उसकी 367। अब हम जितने भी लोग हैं ना, जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, वो इस चीज से कंपेयर कीजिएगा कि हम ईमेल किस तरह करते हैं। जो हम कह रहे हैं ना यार, मैंने हजार, अब एक भाई ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कहता मैंने 4000 ईमेल किए हैं, मुझे एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब मैंने उससे पूछा कि भैया आपने किस तरह के, वो कहता है जी एक टेम्पलेट मुझे किसी ने दिया था, मैं धड़ाधड़ उसी को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा प्यारे भाई, जब तक आपका मैसेज अगले बंदे तक नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि उसका जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, या आपको जो है उसका रिप्लाई आएगा? अब फर्ज करें वो 3800 उस बंदे ने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, जिसको मैंने अभी रिसेंट, मैंने अपनी रिसर्च भी अपने यूट्यूब चैनल पर मतलब अपलोड की है। अब हमारी ईमेल क्या होती है? हमारी ईमेल होती है जी, मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा, आपके अच्छे बैकलिंक्स बना दूंगा, आपके रेलिवेंट बैकलिंक्स बना दूंगा, आपको हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स बना दूंगा। दैट्स मीन इससे आगे हमारी ईमेल नहीं जाती। या थोड़ा बहुत हम अगर थोड़ा बहुत रिसर्च कर ले तो क्लाइंट को हम ये बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट इस तरह पे लीक है, वीक है, तो आप ये काम करें तो आपकी वेबसाइट रैंक कर देगी। भाई क्लाइंट इतना पागल नहीं है, ठीक है, कि वो हमें अपने हमारी ई के ईमेल पे रिस्पॉन्स कर देगा, हमारा क्लाइंट भी बन जाएगा, तो हमें वो डॉलर दे देगा। देखिए उनके कोई पैसे उनके पास इतने एक्स्ट्रा नहीं है कि वो हमें ऐसे ही एक दो बातों पे जो है ना वो दे देंगे। उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज, मैंने यकीन करो, अब ना कुछ लोगों का ये माइंडसेट है कि हम हमारे क्लाइंट वही लोग होते हैं जिनकी लो अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। ऐसी बात नहीं है, हाई अथॉरिटी के वेबसाइट्स भी, मेरे साथ दोस्त काम करता है, ये मेरे साथ ही वाली उसकी सिटी है। अब उस बंदे ने ना ऐसी वेबसाइट को जो है ना, वो बैकलिंकिंग सील की हुई है जिसकी मिलियंस में ट्रैफिक है। अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि मिलियंस वैली को ट्रैफिक को जरूरत क्यों मतलब पड़ी कि उसने बैकलिंक्स लिए? उसको इसलिए पड़ी, देखिए एसईओ, इसी चीज का नाम तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कि ये कंटिन्यूसली जो है ना इन्वॉल्व होती रहती है। कंटिन्यूसली इसके एल्गोरिदम जो है वो चेंज होते रहते हैं।